क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटी चैप्टर को, ठीक है। तो इसमें कुछ नया क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ क्यू कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो आपको प्रूफ करना है कि क्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपका गिवन जो कंडीशन है वो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू इंटू कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है और आपको साइन थीटा इंटू क्यू का मान निकालना है। सीधा समझिए कि क्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू आपको पी लाना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा आपको निकालना होगा। चलिए, तो आप क्या कीजिए कि कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ये वाला लिख लीजिए क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और ये जो क्यू का मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू डिवाइड में आ गया। चलिए, आप बेसिक रूल क्या जानते हैं, तो बेसिक रूल क्या है कि पहले आप कॉस थीटा का वैल्यू होता क्या है आप बताइए। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी बाई एच होता है ना। तो आप क्या जानते हैं कि पहले आप पी निकाल लीजिए, है ना। जो भी यहाँ पे कम रहा है वो निकाल लीजिए। जैसे कि बी एच है तो पी नहीं है, तो आप पी निकाल लीजिए। पी निकाल लीजिएगा तो आप साइन थीटा निकाल लीजिएगा। तो आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, पी फॉर परपेंडिकुलर। और पी का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से एच अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट एच का वैल्यू कितना है बोलिए, यहाँ पे देखिए कितना है क्यू, तो एच के प्लेस पे आप क्यू रख दीजिएगा। तो क्यू, और चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। फिर माइनस बी का वैल्यू आपका कितना है, देखिए बी का वैल्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, पहले बी के प्लेस पे आप जो वैल्यू है वो रख दीजिए, क्या है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप इस पे स्क्वायर भी लगाइएगा। देखिए यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो आप इस पे स्क्वायर भी लगा दीजिए और साथ ही साथ इस रूट को बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है और रूट वाला टर्म है, ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाता है और जो भी टर्म इसमें लिखा होता है वो टर्म डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको काटने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा क्या होगा, जो टर्म है वो लिख दीजिए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये चूँकि कट गया है, अब ये है क्या, सिर्फ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। और आप माइनस का भी साइन लगा दीजिएगा, तो माइनस आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए माइनस से, तो माइनस इंटू क्यू स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आप लिख दीजिएगा पी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब जो है आप क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर काट दीजिए। काटने के बाद आप जो टर्म है वो लिख दीजिए, आपका टर्म बचा हुआ है अंडर रूट पी स्क्वायर, और ये फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल करके आप पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, पी आ गया। और आपको क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू। तो आप साइन थीटा जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। देखिए, कभी हम स्मॉल लिखते हैं, कभी कैपिटल लिखते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपका जो टर्म है वो भी पी में है और यहाँ पे परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर हो रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे आपको कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पी का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका कितना लाए हैं, आप पी लाए हैं, ठीक है, स्मॉल पी है, बाई एच क्या है, हाइपोटेनस आपका क्यू है, तो पी बाई क्यू किसका वैल्यू आया, साइन थीटा का मान आ गया। अब आपका एल एच एस क्या है, एल एच एस है, एल एच एस क्वेश्चन का जो एल एच एस है वो है क्यू इंटू साइन थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए आपका तो आ भी गया आंसर, क्यू इंटू साइन थीटा का मान क्या है, पी बाई क्यू लाए हैं, तो आप रख दीजिए पी बाई क्यू, क्यू से क्यू काट दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पी, जो कि आपका आर एच एस में आ भी रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4 कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3 और आपको इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले गिवन जो है आपका लिख दीजिए, ठीक है। गिवन क्या है, 4 कॉट
थीटा इक्वल टू 3। तो कॉट थीटा का वैल्यू आप लिखिएगा कितना 3/4, ठीक है। ये जो आपका मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। चलिए अब कॉट थीटा का वैल्यू होता क्या है एग्जैक्टली, होता क्या है, किसका रेशियो होता है ये बोलिए, b/p होता है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर, यही ना होता है। आप स्मॉल में ही लिख लीजिए b/p, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा में लंब, ठीक है। तो आप b/p लिख लिए। अब देखिए b का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे घट रहा है, h घट रहा है ना, तो h निकाल लीजिए। तो h का वैल्यू, h फॉर हाइपोटेनस, h का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है देखिए, यहाँ से p का वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए p के प्लेस पे, प्लस b का वैल्यू देखिए b के प्लेस पे आप क्या रखिएगा 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 16 9 25 और ये h का स्क्वायर के बराबर 25 आया है। तो h का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, स्क्वायर रूट कीजिएगा ना, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ठीक है। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर मान लीजिए x पे स्क्वायर है, तो वो अगर राइट साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रूट स्क्वायर अगर अपोजिट साइड में जाता है तो रूट में अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में। चलिए अब इसका वैल्यू आप ले आए कितना 5 ले आए। अब आपको चाहिए क्या क्या, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा आप लिख लीजिए, साइन थीटा क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जानते हैं, p/h जानते हैं। आप याद भी रख लीजिएगा ये सब, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना है बोलिए, p का वैल्यू यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4 बाई h का वैल्यू आप लाए हैं कितना 5 लाए हैं, रख दीजिए। फिर आप कॉस थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है b/h होता है। b का वैल्यू आप क्या है देख लीजिए, यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3 बाई h का वैल्यू आप क्या लाए हैं 5 लाए हैं, आप रख दीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए हैं और अब आपको क्या करना चाहिए LHS में रख देना चाहिए। LHS आपका क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई इतना, तो आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। ये आपका LHS हो गया, आप LHS लिख लीजिएगा तो इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू क्या है बोलिए, साइन थीटा का वैल्यू आप लाए हैं 4/5 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आप क्या लाए हैं 3/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर से वही चीज़ लिख लीजिए 4/5। हम थोड़ा यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए 4/5 माइनस कॉस थीटा 3/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर टर्म को जोड़ सकते हैं। 4 3 7, ये कितना हो जाएगा 7/5 और फिर आप नीचे लिखिएगा, यहाँ पे घटा के 4 में से 3 घट जाएगा तो 1, ठीक है। आप इक्वल टू का साइन यहाँ लगा लीजिए, 5 से 5 काट सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या किया गया, भिन्न का घटाव, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। आंसर आपका देखिए 7 आ चुका है, देखिए आपका आंसर आ चुका है। RHS यहाँ पे लिख लीजिए आप RHS, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। आपका दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/5 है तो आपको शो करके दिखलाना है, प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा का वैल्यू माइनस 1/5 होगा, ठीक है। तो आपका गिवन क्या है जैसा जानते हैं, है ना। साइन थीटा देखिए कितना दिया हुआ है आपका, साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, साइन थीटा। चलिए साइन थीटा दिया हुआ है कितना 3/5। साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, p/h होता है ना, p/h। तो आप पहले क्या कीजिएगा b निकालिएगा। b का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, b का स्क्वायर इक्वल टू होता है h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर रख दीजिएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 3 3 जा 9, घटाने के बाद आ जाएगा 16 16, ठीक है। आप फिर स्क्वायर रूट कर लीजिएगा,
तो b का वैल्यू हो जाएगा √16 यानी कि 4। b का वैल्यू अब आप ले आए 4, ठीक है। अब आपको cos थीटा और tan थीटा ये सब निकालना होगा, ठीक है। चलिए, तो cos थीटा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मान कितना है, 4 है। हाइपोटेनस क्या है, देखिए यहाँ से हाइपोटेनस 5 है, 4/5 आ गया किसका वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। फिर आपको चाहिए क्या, cot थीटा और tan थीटा। तो आप क्या कीजिए, tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना है, देखिए यहाँ से देखिए, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई b कितना लाए हैं अभी आप, b का वैल्यू 4 लाए हैं, तो 4 रख दीजिए, ठीक है। तो tan थीटा आप निकाल लिए, उसके बाद आप cot थीटा भी निकाल लीजिए। cot थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए, cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा b/p, है ना, p/b का हो जाएगा b/p। तो b/p कीजिएगा तो 4/3 कर दीजिएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। tan थीटा का उल्टा, यानी 3/4 का उल्टा 4/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए इसको, LHS लिखिए। LHS में आपका जो टर्म है वो क्या है, cos थीटा माइनस 1/tan को आप यहाँ से चाहें तो cot भी लिख सकते हैं। 1/tan को आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा डिवाइडेड बाई 2 cot थीटा। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cos थीटा का मान आप क्या लाए हैं, cos थीटा आप नहीं निकाले हैं क्या, cos थीटा देखिए यहाँ निकाले हैं कितना, 4/5। तो आप 4/5 रख दीजिए, माइनस cot थीटा का मान, cot थीटा है आपका 4/3, डिवाइडेड बाई इक्वल टू का साइन आप यहाँ लगाइए, 2 इंटू cot थीटा। cot थीटा आप क्या लाए हैं, 4/3 लाए हैं। अब इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली घटेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आप एलसीएम लीजिएगा, 5 और 3 का कितना हो जाएगा बोलिए, 15 हो जाएगा। 15 एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, एलसीएम को डिवाइड करना होता है किससे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 का डिवाइड कीजिएगा 15 से, ठीक है, मतलब 15/5 करिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 का मल्टीप्लाई आपको कितना से करना होगा, न्यूमरेटर टर्म से करना होगा। 3 × 4 कीजिएगा, 3 4 12, है ना। आप भिन्न का घटाव जानते होंगे, है ना। तो 3 का डिवाइड, यानी 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो फिर 5 आया। 5 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले टर्म यानी न्यूमरेटर टर्म से कर दीजिए। 5 4 कितना हो जाएगा बोलिए, 20। फिर अपॉन इसको सॉल्व कीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 में से 12 घटेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस 8/15 डिवाइडेड बाई 8/3। आप चाहें तो इसको नीचे से नीचे काट सकते हैं, 8 भी काट सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक रूल से बनाते हैं। बेसिक रूल क्या है कि -8/15 इंटू आप क्या कीजिएगा, ये 15 है, सॉरी, ये 8/3 है, तो ये क्या होगा, डिवाइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा। ये 8/3 है तो 3/8 हो जाएगा, है ना, 3/8 हो जाएगा। 8 से 8 काट दीजिए, 3 से 15 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया -1/5। आप चाहें तो आप ऊपर 8 काट सकते हैं, है ना। देखिए ऊपर काट रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर टर्म से कट रहा है, तो काट दीजिए। आप चाहें तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला टर्म को नीचे वाले टर्म से काट दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से भी दिख रहा है, कट गया तो यानी कि 1 है, तो 1/5 और माइनस है तो -1/5 यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो हम उस पर लेक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है।